स्प्रेडशीट में हम जो भी फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे फॉर्मूले के अंदर हम या तो डायरेक्टली नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम सेल एड्रेसेस का यूज़ करें। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने अगर लेंथ विड्थ हाइट के थ्रू वॉल्यूम निकाला है किसी बॉक्स का, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते थे इक्वल्स टू फॉर 12 इंटू में 14 इंटू में 16, तो भी हमारा आंसर आ जाता। लेकिन हमने उन नंबर्स को 3 अलग अलग सेल में स्टोर किया और फिर उस सेल की रेफरेंस या नेम हमने यूज़ किया यहाँ पर, दैट इक्वल्स टू A2 इंटू में B2 इंटू में C2। तो यहाँ A2 B2 C2 क्या है, नंबर्स हैं, उन सेल के नाम है जहाँ पर हाइट वेट और लेंथ स्टोर है। तो हम अगर ऐसे यूज़ करेंगे, तो अगर फ्यूचर में ये लेंथ विड्थ और हाइट चेंज होती है तो भी हमारा फॉर्मूला सही कैलकुलेट करके आंसर अपने आप बदल देगा। तो ये फ़ायदा होता है हम डायरेक्टली जब सेल एड्रेस का यूज़ करते हैं हमारे फॉर्मूलाज के अंदर। ये एक आपके पास बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, इसको एक बार करके देखते हैं। यहाँ हमारे पास अगर हमें यूनिट प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है अलग अलग आइटम्स की, तो अगर हम निकालना चाहते हैं कि इसका टोटल प्राइस क्या होगा, तो हमें पता है कि क्वांटिटी को यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा। तो उसके लिए क्वांटिटी जो है वो हमारे पास B2 रजिस्टर उसमें है सेल में, तो हम या तो B2 टाइप कर देंगे या इक्वल्स टू के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये अपने आप B2 ले लेगा। उसके बाद हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन टाइप करेंगे और फिर उसके बाद हम यूनिट प्राइस वाले सेल को क्लिक करेंगे या उसका नाम टाइप कर देंगे C2। तो ये देखिए B2 इंटू में C2 अपने आप आ गया और हमारे पास टोटल प्राइस भी आ गया। अच्छी बात ये है कि हम अगर सेम फॉर्मूला ऊपर से नीचे तक लगा रहे हैं, तो बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ कॉर्नर पर माउस से क्लिक करेंगे और क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो जाता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला था वो आपका हमने लगाया था B2 इंटू में C2, बट यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है वो B3 इंटू में C3, और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे डबल क्लिक करने पर आपको नज़र आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास B4 इंटू में C4, यहाँ B5 इंटू में C5, वो अपने आप जो है वो चेंज होता चला जाता है। तो हमें बार-बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इस तरीके से उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या है, हमने यहाँ पर सेल के अंदर जो है वैल्यूज़ डाल दी और फॉर्मूले के अंदर उन सेल का रेफरेंस यूज़ कर लिया, ये सेल का एड्रेस यूज़ कर लिया। तो ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब अगर हम क्वांटिटी यहाँ पर 6 की जगह अगर 7 या 8 या 9 कर लेते हैं, तो देखिए हमारे पास टोटल प्राइस अपने आप चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास सेल एड्रेस का यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि अगर हमारे पास यहाँ जो इनपुट वैल्यू है इसमें कोई चेंज आता है, क्वांटिटी पेंसिल बॉक्स की हम 1 की जगह यहाँ पर 4 कर देते हैं, तो देखिए टोटल प्राइस अपने आप चेंज हो गया। यूनिट प्राइस में कोई चेंज आता है, 40 की जगह ये 42 रुपीज़ का हो जाता है, तो देखिए अपने आप प्राइस अपडेट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत ईज़िली एड्रेसेस का या सेल रेफरेंस का यूज़ करके फ़ॉर्मूलाज़ लगा सकते हैं, किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, चाहे वो लिब्रियोफिस कैल्क हो या एक्सेल हो, दोनों में ये सेम काम करता है बिल्कुल। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।